नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। धनुष प्रतीक चिन्ह के साथ झारखंड के कुछ क्षेत्रों में कौल जनजाति ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस जंग को हम भारतीय इतिहास में कौल विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कौल विद्रोह के पीछे क्या कारण विद्यमान रहे उनको, हम जानेंगे विद्रोह के घटनाक्रम और विद्रोह के दमन को, और अंत में हम चर्चा करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार का विद्रोह ना हो तो ब्रिटिशर्स ने क्या कदम उठाए। जनजाति विद्रोह में सबसे पहला कारण हमें आर्थिक ही देखने को मिलता है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नई नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें लगान की दरें ऊंची थी और जिन्हें चुका पाना आसान नहीं था तो ये चुका ही नहीं पाते थे। इस स्थिति में इन्हें भूमि के मालिकाना हक से हटा दिया जाता था। दूसरे, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती के लिए भी जनजातियों को प्रताड़ित किया जाता था। जमींदार और जागीरदार भी कौलों का अमानवीय शोषण करते थे। अंग्रेजों द्वारा जनजाति क्षेत्रों में बाहरी लोगों को नियुक्त कर दिया गया था, जिन्हें ये दीकू के नाम से पुकारते थे। इन दीकू में ठेकेदार भी होते थे, व्यापारी भी होते थे। ये सब इन जनजातियों का शोषण किया करते थे। साथ ही अंग्रेज अपनी आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि के लिए नए प्रकार के कर भी लगा। जैसे 1824 में अंग्रेजों ने कौल जनजाति पर पतचोई नाम का कर लगाया था, जो हादिया पर लगता था। हादिया इनकी एक शराब होती थी जिसे वे चावल से बनाते थे। साथ ही साथ अब तक कौल जो है अपने मामलों के निपटारे के लिए अपनी परंपरागत पहाड़ा पंचायत व्यवस्था पर निर्भर थे, परंतु जैसे ही यहाँ ब्रिटिशर्स का अधिकार हुआ तो इन्होंने अंग्रेजी कानून लागू किए और इन कानूनों में कौलों को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता था। आप मैप में जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो झारखंड में है, ये कौल विद्रोह से प्रभावित रहा है। अगर इसके हम तात्कालिक कारणों को देखें तो वो इस प्रकार है। जो पूर्व सोनपुर परगना है, यहाँ सिंदराय मानकी जो कौल थे, इनकी 12 गांव की ज़मीन छीनकर सिखों को प्रदान कर दी गई थी और सिखों ने सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण कर लिया था और उनका बलात्कार कर लिया था। इससे पूरा कौल समाज जो है वो आतंकित हो गया था। इसी प्रकार सिंहभूम के बदगांव में जफ़र अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण किया और इनके साथ भी बलात्कार कर लिया था। इन घटनाओं के बाद सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासी इकट्ठा हुए और उन गांवों पर हमला कर दिया जो सिंगराय मानकी से छीने गए थे। साथ ही यहाँ सिखों और जो जफ़र अली था, उनके जो लठैत थे, उन पर हमला बोल दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। कौल जनजाति ने निर्णय ले लिया था कि जो दीकू हैं उनके खिलाफ जंग की जाएगी और इसके लिए तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया था और जिसका नेतृत्व किया था बिंद्राय मानकी ने। इस पूरी सभा ने जफ़र अली के गांव पर हमला किया और यहाँ जफ़र अली और 10 आदिवासियों को मार गिराया। देखते ही देखते विद्रोह जो है वो अपना रूप एक छोटी सी चिंगारी से ज्वाला के रूप में लेता चला गया। 1831 के प्रारंभ होने पर यह अत्यंत तीव्र हो गया और छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र तक प्रसारित हो गया और इसका जो मुख्यालय है जहाँ ये संगठित रहने लगे वो था बिशनपुर। कौल जनजाति के साथ इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो और खरवान जनजातियों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त रहा। हजारीबाग जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना मौजूद थी। यही कारण है कि यह क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा। इस विद्रोह का जो एक अन्य नेता था वो सिली के निवासी थे, बुद्धू भगत। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग का ऐलान किया। वो अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ विद्रोह में मारे गए और इन्हें मारने में जो भूमिका निभाई वो था कैप्टन इप्पे। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विलिकिंस ने रामगढ़ बटालियन मंगा ली कौल विद्रोह को दमाने के लिए, तो इस बटालियन का सहयोग किया बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर की छावनी ने और इसकी सहायता से कैप्टन विलिकिंस ने विद्रोह के दमन करने का प्रयास किया। जहां ब्रिटिशर्स लेटेस्ट हथियारों से लैस थे, वहीं जो कौल जनजाति थी वो धनुष भाला तकनीकी से लड़ रही थी, परंतु फिर भी 2 महीने तक ये जनजातियाँ अंग्रेजी सेना के साथ डटकर लड़ती रही।
1832 ईस्वी में सिंधराय मान की सुरगामुंडा, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। विद्रोह को दबाने में पिठौरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने भी अंग्रेजों की मदद की। इससे प्रसन्न होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन देने की घोषणा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिशर्स ने कुछ कदम उठाए। जैसे सबसे पहले छोटा नागपुर के क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान पर 1833 का रेगुलेशन 3 लागू किया गया। साथ ही जंगल महल जिले को समाप्त कर दिया गया और नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसे बाद में दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का नाम दे दिया गया 1834 में। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की घोषणा की गई और पहला एजेंट जो है वो थॉमस विलिकिंस को बनाया गया। विद्रोह के पश्चात मुंडा मान के शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए, जो जनजातियों की स्थानीय शासन प्रणाली थी। उम्मीद है कि कोल विद्रोह से संबंधित आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।